क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा शरीर छोड़कर एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान हो जो उस दुनिया को देख सके, उसमें जाग सके और वहां की आत्माओं से बात कर सके, तो ये कहानी है सायरा की, एक ऐसी लड़की की जिसे भगवान ने एक अनोखा तोहफा दिया था। यह तोहफा था आत्माओं को देखने और उनसे बात करने की शक्ति। सायरा मेघपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। यह गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। गांव के बाहर एक पुराना किला था जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। यह किला इतना पुराना था कि उसकी दीवारें टूट रही थीं और उसकी सीढ़ियां चरमरा रही थीं। गांव वाले कहते थे कि इस किले में सैकड़ों साल पुरानी आत्माएं भटकती हैं। हर साल दीपावली की रात को गांव वाले किले के पास छाया पूजा करते थे। मान्यता थी कि इस रात मृत आत्माएं किले में आती हैं और अपनी मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं। सायरा उस समय सिर्फ 7 साल की थी। वह अपने माता पिता और बड़े भाई रमेश के साथ दीपावली की रात को छाया पूजा के लिए किले के पास गई थी। पूजा का माहौल बहुत सुंदर था। चारों तरफ दीपक जल रहे थे और हवा में अगरबत्तियों की खुशबू फैली थी। सायरा को किले की पुरानी मूर्तियां और नक्काशी बहुत पसंद थी। वह पूजा के बाद किले के अंदर चली गई, जहां एक बड़ा सा शिवलिंग था। वह इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके परिवार वाले पूजा खत्म करके घर चले गए। किले का बूढ़ा पुजारी पंडित हरिशंकर पूजा के बाद किले का मुख्य दरवाजा बंद करने लगा। उसे नहीं पता था कि सायरा अंदर रह गई थी। उसने ताला लगाया और चला गया। सायरा अकेली थी और अब रात गहराने लगी थी। आसमान में चांद की रोशनी किले की टूटी फूटी दीवारों पर पड़ रही थी और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। सायरा डर रही थी। वह किले के एक कोने में बैठकर अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी। तभी उसने देखा कि किले के बंद दरवाजों से कुछ धुंधली आकृतियां अंदर आ रही थीं। ये लोग नहीं, बल्कि आत्माएं थीं। उनके चेहरे पीले और धुंधले थे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उनके कपड़े पुराने जमाने के थे। सायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक पत्थर के पीछे छिप गई, लेकिन उसकी आंखें उन आत्माओं पर टिकी थीं। वे आत्माएं धीरे धीरे किले के बीच में बने शिवलिंग के पास इकट्ठा होने लगीं। कुछ आत्माएं रो रही थीं, तो कुछ चुपचाप प्रार्थना कर रही थीं। सायरा को गांव में सुनी कहानियां याद आईं। उसने सुना था कि छाया पूजा की रात आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए यहां आती हैं। उसने हिम्मत जुटाई और एक आत्मा से पूछा, आप कौन हैं? आप यहां क्यों रो रहे हैं? वह आत्मा एक औरत थी। उसका चेहरा डरावना लग रहा था, लेकिन सायरा की बात सुनकर वह शांत हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम माया है। मैं 100 साल पहले इस किले में रहती थी। मेरा प्रेमी, जिससे मैं शादी करने वाली थी, उसने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। माया की आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि वह और दूसरी आत्माएं यहां अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने आती है, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती। सायरा का डर अब करुणा में बदल गया। उसने माया से और बात की और फिर दूसरी आत्माओं से भी। हर आत्मा की अपनी कहानी थी। कोई अपने परिवार को याद कर रहा था, तो कोई अपनी अधूरी इच्छाओं के लिए रो रहा था। सायरा को लगा कि उसकी जिंदगी का मकसद इन आत्माओं को शांति दिलाना है। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे यह शक्ति क्यों दी? क्या आप चाहते हैं कि मैं इन आत्माओं की मदद करूं? जैसे जैसे सायरा बड़ी हुई, उसने अपनी शक्ति को आत्माओं की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वह रात को किले में जाती, आत्माओं से बात करती और उनकी कहानियां सुनती। वह उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती, जैसे किसी का संदेश उनके परिवार तक पहुंचाना या उनके लिए प्रार्थना करना। लेकिन गांव वालों को यह सब अजीब लगता था। वे सायरा को भूतों की लड़की कहकर डरते थे। कुछ लोग उसे पागल समझते थे, तो कुछ उसे चुड़ैल कहते थे। यहां तक कि सायरा के माता पिता को भी गांव वालों का डर सताने लगा। एक दिन उन्होंने सायरा से कहा, बेटी, हमें माफ कर, लेकिन गांव वाले हमें ताने मारते हैं। तुम्हें यहां से जाना होगा। सायरा का दिल टूट गया। वह रोते हुए किले के पास बने एक छोटे से मंदिर में चली गई और वहां रहने लगी। वह अकेली थी, लेकिन उसे भगवान शिव पर पूरा भरोसा था। वह सोचती थी,
अगर मेरी शक्ति भगवान का तोहफा है तो मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगी। कई साल बीत गए। सायरा अब 17 साल की हो चुकी थी। एक दिन मेघपुर के जमींदार रघुवीर सिंह अपनी बेटी अनन्या को लेकर उस मंदिर में आए। अनन्या की उम्र सायरा जितनी ही थी, लेकिन वह बहुत परेशान दिख रही थी। रघुवीर ने सायरा को बताया, मेरी बेटी को रात में डरावने सपने आते हैं। उसे एक औरत दिखती है जो काले कपड़ों में होती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। गांव वालों ने बताया कि तुम आत्माओं से बात कर सकती हो, कृपया मेरी बेटी की मदद करो। सायरा ने अनन्या की आंखों में देखा। उसे लगा कि अनन्या की जिंदगी में कोई गहरा राज छिपा है। अनन्या ने डरते हुए बताया, मैं चंद्र महल में रहती हूं। वह हमारी पुरानी हवेली है। वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। सायरा ने अनन्या को भरोसा दिलाया, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सायरा अनन्या के साथ चंद्र महल गई। यह हवेली बहुत भव्य थी, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी सनसनी थी कि बड़े बड़े कमरे, पुरानी पेंटिंग्स और लंबे लंबे गलियारे सायरा को किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। पहली रात को जब सायरा अनन्या के कमरे में थी, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी उसने देखा कि एक औरत काले कपड़ों में अनन्या के बिस्तर के ऊपर हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। सायरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? अनन्या को क्यों सता रही हो? वह आत्मा ने गुस्से से सायरा की ओर देखा और चीखी, तू मुझे देख सकती है, तू है कौन? सायरा ने शांत स्वर में कहा, मुझे भगवान शिव ने यह शक्ति दी है। मैं आत्माओं से बात कर सकती हूं। तुम्हारी तकलीफ क्या है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। यह सुनकर वह आत्मा शांत हो गई। उसने बताया, मेरा नाम काव्या है। मैं रघुवीर के दादाजी की मंगेतर थी। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने लालच में आकर मेरी हत्या कर दी। वे अपनी संपत्ति किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। मेरी आत्मा यहां भटक रही है और मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरा सच दुनिया के सामने आएगा। सायरा अब एक उलझन में थी। उसे काव्या की मदद करनी थी, लेकिन अनन्या और रघुवीर का परिवार निर्दोष था। उसने अनन्या से पूछा, क्या तुम्हें हवेली में कुछ अजीब चीज मिली है? कोई पुराना सामान, पत्र या डायरी? अनन्या ने बताया कि तहखाने में कुछ पुराने बक्से हैं, लेकिन कोई वहां नहीं जाता क्योंकि वह जगह बहुत डरावनी है। सायरा ने फैसला किया कि वह तहखाने में जाएगी। अनन्या डर रही थी, लेकिन उसने सायरा का साथ देने का फैसला किया। दोनों रात को एक लालटेन लेकर तहखाने में गए। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। वहां पुराने बक्सों और टूटी फूटी चीजों के ढेर थे। सायरा ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला, जिसमें कुछ पुराने कपड़े और एक डायरी थी। डायरी में रघुवीर के दादाजी ने लिखा था कि उन्होंने काव्या को मार डाला और उसका शव तहखाने में छिपा दिया। सायरा का दिल दहल गया। उसने डायरी अनन्या को दिखाई। अनन्या रोने लगी, मेरे दादाजी ने ऐसा कैसे कर दिया? सायरा ने उसे समझाया, यह तुम्हारी गलती नहीं है अनन्या, लेकिन हमें काव्या को इंसाफ दिलाना होगा। दोनों ने तहखाने में और खोज की और उन्हें एक कोने में काव्या का कंकाल मिला। वह कंकाल पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। सायरा और अनन्या ने रघुवीर को सब कुछ बताया। पहले तो रघुवीर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने डायरी पढ़ी और काव्या का कंकाल देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे दादाजी ने ऐसा घिनौना काम किया था। मैं काव्या को इंसाफ दूंगा। रघुवीर ने गांव वालों को बुलाया और काव्या के लिए एक बड़ा अंतिम संस्कार करवाया। उन्होंने छाया पूजा का भी आयोजन किया, जिसमें सायरा ने काव्या की आत्मा को बुलाया। काव्या ने सायरा को देखा और कहा, तुमने मेरा सच दुनिया के सामने ला दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। धन्यवाद सायरा। काव्या की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। इस घटना के बाद गांव वालों का सायरा के प्रति नजरिया बदल गया। वे उसे अब भूतों की लड़की नहीं, बल्कि शिव की बेटी कहने लगे। अनन्या और सायरा गहरी दोस्त बन गई। रघुवीर ने सायरा को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया और उसे चंद्र महल में रहने के लिए बुलाया। सायरा ने कहा, मैं यहां रहूंगी, लेकिन मेरा असली घर तो वह मंदिर है जहां भगवान शिव ने मुझे अपनी शक्ति दी थी। सायरा ने अपनी शक्ति को और मजबूत किया। वह अब न केवल आत्माओं की मदद करती थी, बल्कि गांव वालों की समस्याएं भी सुनती थी।
उसने समझ लिया कि उसकी शक्ति सिर्फ आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के बीच सच्चाई और प्यार फैलाने के लिए थी। सच्चाई और करुणा से कोई भी अंधेरा दूर हो सकता है। अगर आपके पास कोई खास शक्ति है तो उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, भले ही दुनिया आपको समझ ना पाए। सायरा की तरह अपने दिल की आवाज सुने और हमेशा सही रास्ते पर चलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी दमदार और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।